राधे राधे बंधुओं, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं पंडित हरि गोपाल शर्मा। बंधुओं, महाशिवरात्रि का पर्व आ रहा है। इस बार बड़े दुर्लभ संयोग में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जा रहा है। इस ज्योतिषी आधार के आधार पर भी और धर्म के आधार पर भी बड़े दुर्लभ संयोग में इस बार महाशिवरात्रि है। सनातन धर्म में महाशिवरात्रि पर्व की विशेष महिमा बताई गई है। महाशिवरात्रि पर्व महारात्रियों का पर्व है, यानी कि रात्रि के चारों प्रहर में पूजा की जाती है। यदि हम महानिशित काल की बात करें तो 12:09 से लेकर 12:59 तक इस साल महानिशित काल पूजा का विशेष मुहूर्त होगा। यानी कि मध्य रात्रि में आप भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, उनके मंत्रों का जप करते हैं तो आपको भगवान शिव की दिव्य कृपा प्राप्त होती है। तो ये बड़ा दिव्य रात्रि है। हमारे सनातन धर्म में 4 रात्रियों का विशेष वर्णन है, जिसमें एक महाशिवरात्रि की रात्रि को महारात्रि कहा जाता है, दीपावली की रात्रि महारात्रि कही जाती है, भगवान कृष्ण के जन्म की रात्रि मोहरात्रि कही जाती है और होली की रात्रि को दारुण रात्रि कहते हैं। ये 4 रात्रियां विशेष हैं। इनमें एक शरद पूर्णिमा की भी रात्रि है जिसको मोहरात्रि कहा जाता है, जिसमें भगवान शिव ने महाराज किया था। शास्त्र कहते हैं इन महारात्रियों में पूजा अर्चना करने से मंत्र सिद्धियां प्राप्त होती हैं, देव कृपा मिलती है। तो आप महाशिवरात्रि पर पूरी रात्रि पर्यंत पूजा अवश्य करिए या रात्रि के चारों प्रहर में से किसी एक मुहूर्त में पूजा अवश्य करें। बंधुओं, विधि विधान के साथ हम भगवान शिव का श्रृंगार, पूजन, आरती करते हैं, लेकिन भगवान शिव की पूजा में कुछ वस्तुओं का विशेष निषेध रहता है। इन वस्तुओं का हमें भूल कर भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। यदि आप इन वस्तुओं का जाने अनजाने में प्रयोग करते हैं तो आपको पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता, वहीं आपको भगवत अपराध भी लग सकता है। इसलिए आप इन बातों को जो हम बताने जा रहे हैं ध्यान रखते हुए महाशिवरात्रि का पर्व मनाइए। भगवान शिव को इन वस्तुओं को अर्पित मत कीजिए। देखिए, केतकी का फूल और केवड़े का इत्र, ये दोनों भगवान शिव को नहीं चढ़ाने चाहिए। तुलसी पत्र भगवान शिव को अर्पित नहीं करना चाहिए। तुलसी पत्र अर्पित करने का विधान केवल विष्णु और वैष्णव संप्रदाय के लोग करते हैं। भगवान शिव का अभिषेक नारियल के पानी से नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही भगवान शिव को हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए, क्योंकि ये सुहाग की वस्तु मानी जाती है और भगवान शिव का एक स्वरूप दिगंबर है। इसी तरह भगवान शिव को शंख से कभी उनका अभिषेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि भगवान शिव ने शंखासुर का वध किया था, इसलिए शंख से उनका अभिषेक नहीं किया जाता। वैष्णव संप्रदाय में भगवान विष्णु के सभी अवतारों का शंख से अभिषेक किया जाता है। भगवान शिव को कुमकुम और सिंदूर भी अर्पित नहीं करना चाहिए। ये सुहाग की वस्तुएं हैं और भगवान शिव दिगंबर हैं, भोले भंडारी हैं, तो कुमकुम और सिंदूर भी भगवान शिव को अर्पित नहीं करना चाहिए। भगवान शिव पर टूटे हुए चावल भूल कर भी नहीं चढ़ाने चाहिए। तो बंधुओं, हमें भगवान शिव की पूजा में टूटे हुए चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इन सभी बातों की सावधानी रखते हुए महाशिवरात्रि के दिन हमें भगवान शिव का विधि विधान के साथ शास्त्र सम्मत विधि से ही पूजन करना चाहिए, जिससे कि आपको महाशिवरात्रि पूजा की पूर्ण फल प्राप्त हो, भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हों। तो बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखिए, या ज्योतिष और धर्म से संबंधित कोई सवाल है आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उसका जवाब अवश्य देंगे। आप हमारे चैनल पर जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।